हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं वेरियस इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि आईएएस, परफेक्शन आईएएस, इम्तिहान और एडुटेरिया के टेस्ट सीरीज से हिस्ट्री के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। हिस्ट्री एक एस्थेटिक सब्जेक्ट है, इस कारण से ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 69 पीटी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट हैं और उस एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कृत्रिम जलाशय का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य धौलावीरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पाई पुरातात्विक स्थल है। इसकी व्यवस्थित खुदाई 1990 के दशक में जेपी जोशी के नेतृत्व में हुई थी। इस स्थल के उत्तरी भाग में मनसर तथा दक्षिणी भाग में मनहर जलाशय है जो कृत्रिम रूप से निर्मित किया गया था। डी होगा धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तभंगी सिद्धांत का संबंध किस धार्मिक संप्रदाय से है? तो सप्तभंगी सिद्धांत, जिसे स्यादवाद या अनेकांतवाद के नाम से भी जाना जाता है, जैन धर्म के मान्य सिद्धांतों में एक प्रमुख सिद्धांत है। जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का यह एक सापेक्षिक सिद्धांत है। इसके अनुसार भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखे जाने के कारण प्रत्येक ज्ञान भी भिन्न भिन्न हो सकता है। यह दृष्टिकोण एक 7 स्तरीय तर्क पद्धति का विवरण देता है। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सप्तभंगी सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जानवर या सांची स्तूप की कलाकृतियों में अंकन नहीं किया गया है? तो सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ से छोटे बड़े अनेक स्तूपों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन स्तूपों पर अनेक जानवरों एवं जंतुओं के चित्र भी बनाए गए हैं, किंतु इसमें बंदर का चित्र नहीं मिलता है। बंदर का नहीं है, सांप का है, कछुआ का है, मछली का है, लेकिन बंदर का नहीं है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक वंश की कार्दमक शाखा का संस्थापक कौन था? कार्दमक शाखा का संस्थापक चेस्टन था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। शक जो मूलतः मध्य एशिया के सीथियन जनजाति से संबंधित थे, भारत के अनेक क्षेत्रों में अलग अलग शासन ईसा की आरंभिक शताब्दियों में किया था। पश्चिमी भारत में 2 शक वंशों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। पहला शहरात वंश तथा दूसरा कार्दमक वंश यानी चस्टन वंश। कार्दमक वंश का संस्थापक चस्टन था। रुद्रदामन प्रथम इसी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इस वंश के शासकों ने सौराष्ट्र एवं मालवा के क्षेत्रों पर लंबे समय तक शासन किया था। राइट ऑप्शन सी होगा, चेस्टन। शक वंश की कार्दमक शाखा का संस्थापक चेस्टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है? अमरकोश संस्कृत के कोशों में सबसे प्रसिद्ध है। इसके रचनाकार अमर सिंह थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में एक थे। अमरकोश से तत्कालीन समय के सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास की भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस ग्रंथ में उत्पादन एवं उत्पादकता के आधार पर 12 प्रकार की भूमि का वर्णन दिया गया है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृत प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? तो प्राकृतिक प्रकाश प्राकृत भाषा का व्याकरण ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचयिता वरुचि थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, वरुचि। प्राकृत प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता वरुचि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण करवाया था? तो हौज ए शमसी, जिसे शमसी तालाब भी कहा जाता है, एक जल भंडारण टैंक था जिसका निर्माण कुतुब मीनार के पास गुलाम वंश का प्रसिद्ध शासक इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। इल्तुतमिश। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शासक ने आना नामक सिक्के का प्रचलन प्रारंभ किया था? तो आना एक मुद्रा इकाई थी जो ब्रिटिश भारत में भी प्रचलित थी। यह 1 रुपये के 1/16 भाग के बराबर होता था। इसे प्रारंभ करने का श्रेय मुगल शासक शाहजहां को जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, संध्याकर नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथि रामचरित्र की विषय वस्तु का संबंध किससे है? तो संध्याकर नंदी उत्तरवर्ती पाल शासकों से राजाश्रय प्राप्त बंगाल के एक प्रसिद्ध कवि थे। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित्र का संबंध पाल शासक रामपाल से था। इस ग्रंथ में उसने बंगाल में कैवर्तों के विद्रोह का वर्णन किया है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, पालवंशीय शासक रामपाल से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के सामाजिक धार्मिक सुधार कार्यों में काल क्रमानुसार सबसे पहले घटित हुआ था। तो जजिया कर की समाप्ति 1563 में किया था अकबर ने, 1563। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति जजिया कर का 64 में हुआ था, 1564, और तीर्थ कर की समाप्ति 1563 में। दास प्रथा का अंत किया था अकबर ने 1562 में, और इबादत खाने की स्थापना हुई थी 1575 में अकबर के द्वारा। तो सबसे पहले घटना ये हुआ दास प्रथा का अंत, उसके बाद में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, उसके बाद में जजिया कर की समाप्ति, देन इबादत खाने की स्थापना। तो सबसे पहले दास प्रथा का अंत किया गया 1562 में। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतनामी पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सतनामी पंथ की स्थापना बिरभान नामक एक संत ने हरियाणा के नारबौल नामक स्थान पे 1657 ईस्वी में किया था। 1657, राइट ऑप्शन ए होगा। सतनामी अधिकतर किसान, दस्तकार तथा नीची जाति के लोग थे। ये सत्य और ईश्वर में विश्वास करते थे। 1672 में औरंगजेब के विरुद्ध सतनामियों ने एक व्यापक विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन एक राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1888 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सैयद अहमद खान ने की थी। इस संगठन की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में हुई थी। इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय और ब्रिटिश राज के बीच घनिष्ठ संबंध विकसित करना था। राइट ऑप्शन ए होगा। यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सुमेलित है या हैं? लॉर्ड बेलेजली के समय में क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया हुआ था? नहीं, ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया था, लाया गया था। लॉर्ड डलहौजी के टाइम में क्या सहायक संधि लाई गई थी, सहायक संधि प्रणाली लाई गई थी? नहीं, ये लॉर्ड बेलेजली के टाइम में लाई गई थी। तो लॉर्ड बेलेजली से ये हो जाएगा आपको सहायक संधि, और लॉर्ड डलहौजी से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस कारण से ये दोनों सही सुमेलित नहीं है, गलत है। लॉर्ड विलियम बेंटी के टाइम में क्या विधवा पुनर्विवाह कानून लागू हुआ था? नहीं, विधवा पुनर्विवाह कानून जो अधिनियमित किया गया था, लाया गया था 16 जुलाई 1856 को, 16 जुलाई 1856 को। और लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल रहा 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 तक। लॉर्ड कैनिंग का समय कार्यकाल कब से रहा? 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 तक रहा। और ये विधवा पुनर्विवाह कानून कब लाया गया था? 16 जुलाई 1856 को लाया गया था। इस कारण से लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में ये नहीं लाया गया था, तो ये गलत है। लॉर्ड कैनिंग के टाइम में 1857 का विद्रोह हुआ था, ये सही है। इसमें से एक ही सही है, डी, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस के सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बनारस के सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना 1858 में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। आगे चलकर इस स्कूल का प्रशासन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना का श्रेय पंडित मदन मोहन मालवीय को जाता है, से संबद्ध कर दिया गया था। सो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। राइट ऑप्शन सी होगा। बंगाल में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होने के बाद प्रशासन में द्वैध शासन एक प्रमुख विशेषता मानी जाती थी। इसके अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को दो भागों क्रमशः फौजदारी एवं दीवानी में बांटकर अंग्रेजों ने दीवानी कार्यों को अपने अधीन कर लिया था। द्वैध शासन को प्रारंभ करने का श्रेय रॉबर्ट क्लाइव को जाता है, जबकि समाप्त करने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। वारेन हेस्टिंग्स ने 1872 में द्वैध शासन को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अंग्रेजों के प्रति राजभक्त हूँ क्योंकि मैं स्वशासन को प्यार करता हूँ। यह कथन किनका है? यह कथन बिपिन चंद्र पाल का है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाक्रम को काल क्रमानुसार संयोजित करें और नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। तो गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था 5 मार्च 5/3/1931 को। और पूना पैक्ट जो है ये साइन हुआ था
24 सितंबर यानी 24/9/1932 को। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आरंभ हुआ था, ये चला था 7 सितंबर यानी 7/9/31 से 1931 से लेकर के 1 दिसंबर यानी 1/12/1931 तक चला था ये। और सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा हुई थी 16 अगस्त 16/8/1932 को। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई? सबसे पहली घटना हुई थी गांधी यूनियन पैक्ट यानी 1। उसके बाद में ये आ जाएगा तीसरा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रारंभ 7 सितंबर 1931 से हुआ था, तो 1-3। उसके बाद में आ जाएगा सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा हुई थी 16 अगस्त 1932 को, और पूना पैक्ट साइन हुआ था 24 सितंबर 1932 को। तो 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2 राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा की सार्जेंट योजना कब तैयार की गई थी? तो राष्ट्रीय सार्जेंट शिक्षा योजना ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा 1944 में तैयार की गई थी। इसका उद्देश्य भारत को आगामी 40 वर्षों अर्थात 1984 तक पूर्णतः साक्षर बनाने का था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को जाना जाता है। उनके कार्यकाल में 15 सितंबर 1835 को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता कानून लागू किया गया था, जिसके माध्यम से स्थानीय प्रेस पर लगे सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा चार्ल्स मेटकाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, न अपील न वकील न दलील कथन का संबंध किससे है? ये रॉलेट एक्ट से है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसके शासनकाल में स्थानांतरित की गई थी? तो 1911 में दिल्ली दरबार के आयोजन के दौरान ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। इसके परिणाम स्वरूप 1 अप्रैल 1912 से दिल्ली भारत की राजधानी के रूप में कार्यशील हो गई। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इनका कार्यकाल था 1910 से 16 तक। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर निम्नलिखित में से किस रियासत का अधिग्रहण किया था? तो लॉर्ड डलहौजी, जिसका कार्यकाल 1848 से 1856 तक रहा, ने भारतीय रियासतों पर सीधा एवं प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने के लिए राज्य की हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स को लागू किया था। इस नीति के अंतर्गत अनेक भारतीय रियासतों को समाप्त कर सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया गया था। इसमें झांसी, सतारा, उदयपुर, जैतपुर आदि प्रमुख थे। पर अवध का अधिग्रहण इस नीति के तहत न हो सका था, बल्कि वहां कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में उसका अधिग्रहण कर लिया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा अवध का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था 1946 के कैबिनेट मिशन में? तो जनवरी 1946 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से अनौपचारिक स्तर पर बातचीत करने तथा भारत के संविधान के निर्माण की रूपरेखा तय करने के लिए एक संसदीय दल को भारत भेजने का निर्णय लिया था। इसे ही कैबिनेट मिशन कहा जाता है। यह एक 3 सदस्यीय दल था, जिसमें पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर तथा सर स्टेफर्ड क्रिप्स शामिल थे, जबकि क्लीमेंट एटली तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, न कि कैबिनेट मिशन के सदस्य। तो क्लीमेंट एटली नहीं थे, पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, क्लीमेंट एटली नहीं थे। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1940 में गांधी जी द्वारा चलाए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। खोंड विद्रोह 1820 में हुआ था, तो ए का 1 हो जाएगा। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, तो बी का 3 हो जाएगा। कोल विद्रोह 1832 में हुआ था, तो सी का 2 हो जाएगा। और मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 के बीच में हुआ था, तो डी का 4 हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा आ रहा है? 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 राइट ऑप्शन डी होगा। मतलब ए का 1, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई से प्रारंभ हुआ था। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवादी जतिन दास की भूख हड़ताल से जेल में मृत्यु किस आंदोलन के दौरान घटित हुई थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन के सदस्य जतिन दास ने 1929 में भारतीय कैदियों एवं ब्रिटिश कैदियों के बीच जेल में हो रहे भेदभाव के विरुद्ध एक लंबी भूख हड़ताल 63 दिनों तक की भूख हड़ताल की थी। इसी भूख हड़ताल के कारण 13 सितंबर 1929 को लाहौर के सेंट्रल जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनमें से कोई नहीं होगा, राइट ऑप्शन ई, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो पूरे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कुल 2 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। प्रथम दिल्ली दरबार 1876 में लॉर्ड लीटन के वायसराय के कार्यकाल में ब्रिटिश साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया शामिल हुई थी और उन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। और दूसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम शामिल हुए थे। सो किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी? तो लॉर्ड लीटन के वायसराय के कार्यकाल में जो आयोजित हुआ था दिल्ली दरबार, उसमें। तो लॉर्ड लीटन हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? सिर्फ एक बार। 1924 के बेलगांव, कर्नाटक के बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी एक बार ओनली, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? तो माउंटबेटन योजना। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत उपजी राजनीतिक परिस्थितियों में ब्रिटेन की कमजोर स्थिति के कारण ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्र करने का निर्णय लिया था। इसी को व्यवहारिक रूप देने के लिए मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया। उसी के द्वारा निर्मित योजना के तहत भारत की स्वतंत्रता तथा साथ ही भारत के विभाजन की नीति को कार्यान्वित किया गया था। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई? पटना के लोहानीपुर से, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त शासकों के बाद उसके ही सामंत रहे कृष्णगुप्त एवं उसके वंशजों ने 6वीं से 8वीं शताब्दी तक मगध पर शासन किया। उसे ही परवर्ती गुप्त कहा जाता है। इस वंश का अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय था। जीवित गुप्त द्वितीय, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का जन्म पटना में हुआ था? तो मुगल बादशाह फर्रुखसियर का जन्म पटना में हुआ था। वह अजीम उस शान का पुत्र था, राइट ऑप्शन ए होगा, फर्रुखसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस वर्ष बिहार की यात्रा की जिससे किसान आंदोलन को बल मिला? तो दिसंबर 1929 में, दिसंबर 1929 में, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की? तो 1913 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की थी। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल ने। बाबा जी ठाकुर दास ने 1906 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित थे। तो फ्रेंड्स, ये रहा वेरियस इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज से हिस्ट्री के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।